एक समय की बात है। एक नगर के पास एक गांव था जिसमें बहुत सारा परिवार रहता था। उसमें एक समस्या थी पानी की, जो बहुत दूर से पानी लाना पड़ता था। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए बारिश का इंतज़ार करते थे। बारिश होती तभी उनके खेतों को पानी मिलता, तभी फसल की जा सकती थी। उस गांव में एक परिवार रहता था, श्यामू का। श्यामू बहुत ही मेहनती था। उसकी मेहनत की वजह से उसकी फसल भी बहुत अच्छी होती है और किसानों की तरह। कमला, मेरा खाना बांध दो, मैं खेत में ही बैठकर खा लूँगा। हाँ जी, मैंने आपका खाना पहले ही बांधा हुआ है, लीजिए। ठीक है कमला, तो मैं चलता हूँ। श्यामू खाना लेकर खेतों की ओर निकल जाता है। वह खेतों में कुछ देर तक काम करता है और फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगता है। उसकी थोड़ी देर बाद में आँख लग जाती है तो उसको एक सपना आता है कि पूरे गांव में बारिश नहीं हुई, इसकी वजह से सारे खेत सूखे जा रहे हैं और किसान परेशान हो रहे हैं। उसकी एकदम आँख खुली। भगवान, यह कैसा सपना था। इस साल बारिश नहीं होगी, हमारे खेत तो सूखे पड़े रहेंगे, हम लोग तो भूख से ऐसे ही मर जाएंगे। हे भगवान, यह कैसा अनर्थ है। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, यह बस एक महज सपना है। रामू यह सोचकर अपने घर की ओर निकल जाता है। कुछ किसान भाई बात करते हुए उन्हें मिलते हैं। इस साल भी वर्षा नहीं होगी। कल मैंने मुखिया जी के घर टीवी में देखा, कुछ गांव हैं जिनमें इस साल वर्षा नहीं होगी, उनमें हमारा गांव भी शामिल है। राजू भाई, कैसी बात कर रहे हो? हम क्या करेंगे, वर्षा नहीं हुई तो? भाई, हम क्या कर सकते हैं? जो कर सकता है वो तो भगवान ही करेगा। अगर वर्षा नहीं हुई तो किसानों की खेत की सिंचाई नहीं होगी, खेत सूखे पड़े रहेंगे और भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। क्या करें भाई, हमारे गांव में कोई तालाब या कुआं भी तो नहीं है जिससे हम खेतों की सिंचाई कर सकें। इस साल भी बहुत किसान इस मजबूरी से अपनी जान दे देंगे। हे प्रभु, तो मेरा सपना सच था। इस साल वर्षा नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? फसल ही तो हमारा एकमात्र रास्ता है हमारे घर की आजीविका चलाने के लिए। अगर वह नहीं हुई तो हमारा क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। श्यामू सोचता सोचता घर आता है। आ गए आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए खाना निकाल देती हूँ। जी, क्या हुआ? आप इतना उदास क्यों हैं? कमला, इस साल हमारे गांव में वर्षा नहीं होगी। ये तो बहुत दुख की बात है। वर्षा नहीं होगी तो हमारी फसल नहीं उग पाएगी। एक फसल ही तो हमारे जीवन का एकमात्र सहारा है। समझ नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं? जी, आप परेशान मत होइए, हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे। आप लीजिए, खाना खा लीजिए। श्यामा का परिवार खाना खाता है और सब सो जाते हैं, लेकिन श्यामू को नींद नहीं आती है। वर्षा नहीं हुई तो मैं क्या करूंगा? बच्चों को, कमला को क्या खिलाऊंगा? यह बहुत बड़ी विपदा है प्रभु, मुझे इसका कुछ ना कुछ समाधान निकालना ही पड़ेगा। श्यामू को किसानों की बात याद आती है और भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। क्या करें भाई, हमारे गांव में कोई तालाब या कुआं भी तो नहीं है जिससे हम खेतों की सिंचाई कर सकें। श्यामू को तरकीब सूझती है। हाँ, यह सही रहेगा। मुझे गांव के कुछ किसानों की जरूरत पड़ेगी और हमें सरपंच जी से भी बात करनी पड़ेगी। हाँ, मैं कल सुबह उठकर सभी किसान भाइयों से बात करके सरपंच जी के पास जाऊंगा। श्यामू सुबह उठकर किसानों के पास जाता है और उनसे वर्षा के बारे में बातें करता है। भाइयों, इस साल भी वर्षा नहीं होगी तो हमारी फसल नहीं होगी। फसल नहीं हुई तो हमारा सारा परिवार भूख से ही तड़प जाएगा। हाँ भाई, इस साल हमें बहुत बड़ी दुविधा का सामना करना पड़ेगा। हाँ भाई, अगर हमारे गांव में कोई कुआं या तालाब होता तो बारिश का पानी उस कुएं या तालाब में जमा कर पाते हम लोग और बारिश ना होने पर उसका इस्तेमाल कर पाते। तो मैंने सोचा है, अगर हम अपने गांव में एक कुएं की संरचना कर लें तो सभी किसान भाइयों की समस्या का समाधान हो जाएगा।
इसके लिए हमें सरपंच जी से बात करनी होगी, तभी हम कुछ कर सकते हैं। हाँ, ये तो काफी अच्छा विचार है। अगर हम ऐसा कर लेंगे तो हमें बारिश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारे परिवारों को भी पानी भरने में कोई समस्या नहीं होगी। सभी लोग सरपंच जी के पास जाते हैं और उनसे शामू अपनी बात रखता है। तुम ठीक कहते हो शामू, यह बहुत अच्छा विचार है। इस साल भी वर्षा नहीं होगी तो सभी किसान काफी हताश हो जाएंगे। यह बहुत बड़ी समस्या है हमारे गांव की। अगर हमारे गांव में कुआं होगा तो किसी भी किसान का बारिश के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। सभी लोग कुएं के पानी से अपने खेत की सिंचाई कर पाएंगे। कुएं की संरचना बहुत अच्छा विचार है। तुम लोग आज से ही गांव में कुआं खोद सकते हो। मेरे घर के पीछे एक जमीन खाली है, वहां पर आप लोग कुआं खोद सकते हो। सभी लोग सरपंच जी की बात से सहमत हो जाते हैं और वो मुखिया की बात से कुआं खोदने लगते हैं। वो पूरी लगन और मेहनत से कुआं खोदते हैं। कुछ ही देर में कुएं में पानी नज़र आ जाता है। सभी किसान भाई खुश होते हैं और वो सरपंच जी को जाकर सारी बात बताते हैं। वाह मेरे किसान भाइयों, आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। आप सभी किसान भाई बारी बारी कुएं से पानी लेकर अपने खेत की सिंचाई कर सकेंगे और अब किसी भी व्यक्ति को दूसरे गांव जाकर पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सब इसी से पानी भर लिया करेंगे। इस तरह कुएं के पानी से सभी किसान अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। बारी बारी से सिंचाई करते हुए अपनी फसल को अच्छी बना लेते हैं और वो बहुत ही खुश होते हैं। उनकी फसल अच्छी होती है और अच्छी पैदावार होती है। कुछ महिलाएं कुएं से पानी ले जाती हैं। काशीपुर गांव में बारिश न होने की वजह से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। सभी लोग खुश होते हैं और फिर से काशीपुर गांव में खुशी का झंडा लहरा जाता है।